अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ एक चमकते हुए नीले मार्बल की तरह दिखता है, जीवन से भरा हुआ एक अनोखा ग्रह। लेकिन हमारा ग्रह स्थिर बिल्कुल नहीं है। इसके शांत बाहरी रूप के नीचे एक छिपी हुई गतिशीलता है, विशाल प्लेट्स का एक निरंतर नृत्य जो हमारी दुनिया को आकार देता है। अर्थ की कल्पना एक विशाल जिगसॉ पजल के रूप में करो। ये टुकड़े अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इनकी जटिल गतिविधियां ही अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और ऊंचे पहाड़ों के पीछे प्रमुख कारण हैं। इकतीसाई वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉन्सेप्ट ने अर्थ के भूविज्ञान की हमारी समझ को बदल दिया। इस सिद्धांत से पहले महाद्वीपों का दुनिया भर में इधर उधर घूमने का विचार अकल्पनीय लगता था, लेकिन सबूत अकाट्य थे। महाद्वीप एक विशाल जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते थे। अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ रखने पर पूरी तरह से जुड़ जाती थीं और एक ही प्रजाति के फॉसिल्स ऐसे भूभागों पर पाए गए थे जो अब विशाल महासागरों से अलग हो चुके हैं। इस अद्भुत सामंजस्य ने वैज्ञानिकों को यह प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि सभी महाद्वीप कभी पांगेया नामक एक ही सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। लाखों वर्षों में पांगेया टूट गया और इसके टुकड़े अर्थ की सतह पर इधर उधर बहते हुए वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण करते गए। महाद्वीपीय विस्थापन की यह प्रक्रिया, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से संचालित होती है, हमारे पैरों के नीचे काम कर रही अविश्वसनीय शक्तियों का प्रमाण है। महाद्वीपीय विस्थापन का विचार सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में एल्फ्रेड वेगनर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वेगनर ने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और जलवायु विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों से सावधानीपूर्वक सबूत एकत्र किए। उन्होंने चट्टानों के निर्माण और जीवाश्म अभिलेखों में उन महाद्वीपों पर भी काफी समानताएं पाईं जो अब विशाल महासागरों से अलग हो चुके हैं। हालांकि वीजिनर के सिद्धांत को शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा संदेह और यहां तक कि उपहास का सामना करना पड़ा। उस समय यह माना जाता था कि महाद्वीप और महासागर अर्थ की सतह पर स्थिर सुविधाएं हैं। वीजिनर के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं था जिससे यह समझाया जा सके कि महाद्वीप अर्थ के क्रस्ट की ठोस चट्टान के माध्यम से कैसे गति कर सकते हैं। काफी विरोध का सामना करने के बावजूद वेगनर अपनी धारणा पर अडिग रहे और उनके इस अभूतपूर्व कार्य ने प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के विकास की नींव रखी। अपनी केसा ने 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों के पास समुद्र तल का विस्तार से अध्ययन करने के लिए उपकरण नहीं थे। उन्होंने जो खोजा उसने अर्थ के भूविज्ञान की हमारी समझ को बदल दिया। सोनार तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने मिड ओशन रिजेस का एक विशाल नेटवर्क खोजा। ये रिजेस विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं को चिह्नित करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग महाद्वीपीय विस्थापन के लिए तंत्र प्रदान करती है। नया क्रस्ट उत्पन्न होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इस खोज ने वीजेनर के सिद्धांत की पुष्टि की और प्लेट टेक्टोनिक्स के युग की शुरुआत की। सेक्शन 5, फैलते हुए प्लेट्स। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज वे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटते हैं या फैलते हैं। ये सीमाएं तीव्र भूगर्भीय गतिविधि द्वारा परिभाषित की जाती हैं, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और नए क्रस्ट का निर्माण शामिल है। डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक सबसे अद्भुत उदाहरण मध्य अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक महासागर के केंद्र में स्थित एक विशाल पानी के अंदर पर्वत श्रृंखला है। मध्य अटलांटिक रिज पर अर्थ के मैंटल से मैग्मा सतह पर आता है, जिससे नया समुद्री क्रस्ट बनता है। जैसे जैसे यह नया क्रस्ट बनता है, यह मौजूदा प्लेट्स को अलग करता है, जिससे अटलांटिक महासागर हर साल कुछ सेंटीमीटर चौड़ा होता जाता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है, धीरे धीरे लेकिन निरंतर महाद्वीपों को अलग कर रही है और अटलांटिक महासागर बेसिन को आकार दे रही है। सेक्शन 6, टकराते महाद्वीप, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज।
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के विपरीत जहां प्लेट्स अलग होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं। ये टकराव अर्थ पर सबसे नाटकीय भूगर्भीय सुविधाओं में से कुछ के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी समुद्री खाइयां और शक्तिशाली भूकंप शामिल हैं। हिमालय, अर्थ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर छूटने वाली भारी ताकतों का एक शानदार उदाहरण है। हिमालय का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ था, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी। इस टकराव से उत्पन्न अत्यधिक दबाव ने भूमि को मुड़ने, फोल्ड होने और ऊपर उठने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे ऊंची चोटियां बनी जो आज इस क्षेत्र पर हावी हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के परिणाम स्वरूप सबडक्शन जोन्स भी हो सकते हैं, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे अर्थ के मैंटल में धकेल दिया जाता है। है। सेक्शन 7, फिसलते प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज वे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज रूप से खिसकते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के विपरीत ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्रस्ट का निर्माण या विनाश शामिल नहीं होता है। हालांकि जब प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं तो वे शक्तिशाली भूकंप पैदा कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट है, जो कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ चलता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच की सीमा को चिह्नित करता है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज रूप से गति कर रहे हैं, जिससे फॉल्ट लाइन के साथ काफी तनाव पैदा हो रहा है। यह तनाव समय समय पर भूकंपों के रूप में बाहर आता है, जिनमें से कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकते हैं। सेक्शन 8, पृथ्वी के अनदेखे वास्तुकार। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे ग्रह के अनदेखे वास्तुकार हैं, जो लाखों वर्षों में लगातार अर्थ की सतह को नया रूप दे रहे हैं। उनकी गतिविधियां, हालांकि मानव समय के पैमाने पर धीमी और अगोचर हैं, निरंतर और शक्तिशाली हैं। प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न बल अर्थ की कुछ सबसे अद्भुत भूगर्भीय सुविधाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर गहरी समुद्री खाइयां शामिल हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भूविज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है, जो हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करती है। यह भूकंपों और ज्वालामुखियों के वितरण, पर्वत श्रृंखलाओं और महासागरीय बेसिन के निर्माण और उन महाद्वीपों की व्याख्या करता है जिन पर हम रहते हैं। सेक्शन 9, हमारी दुनिया को आकार देना, प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति। प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव भूविज्ञान के क्षेत्र से कहीं आगे तक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का अर्थ पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो प्रजातियों के वितरण, महासागरीय धाराओं और यहां तक कि वैश्विक जलवायु प्रतिमानों को प्रभावित करता है। महाद्वीप स्वयं, जो कभी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में एक साथ जुड़े थे, लाखों वर्षों में अलग हो गए हैं, पौधों और जानवरों को नए वातावरण में ले जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की प्रणालियों की अंतर संबंधितता का एक प्रमाण है। हमारे ग्रह के भीतर गहराई से निकलने वाली गर्मी से संचालित इन विशाल प्लेटों की गतिविधियों ने उस दुनिया को आकार दिया है जिसमें हम रहते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक। सेक्शन 10, निरंतर विकसित होता ग्रह। पृथ्वी एक स्थिर, अपरिवर्तनशील गोला नहीं है, बल्कि एक गतिशील ग्रह है, जो समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है और खुद को नया रूप दे रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स इस निरंतर परिवर्तन का एक प्रमाण है। यह याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी एक जीवित, श्वास लेने वाली संस्था है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का अन्वेषण करते रहते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, हम उन जटिल प्रक्रियाओं के लिए अपनी सराहना को और गहरा करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है और आज भी इसे आकार दे रहे हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर मध्य अटलांटिक रिज की उग्र गहराई तक प्लेट टेक्टोनिक्स के साक्ष्य हमारे चारों ओर हैं।
उन गतिशील ताकतों की निरंतर याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है और इसके भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं।